देखो, जैसे मान लीजिए मैंने ये दो सर्कल अभी लिए थे ऐसे करके, ठीक। एक टेंजेंट इस पे मैंने ड्रॉ किया, एक टेंजेंट देखो मैंने इस पे ड्रॉ किया ऐसे करके। मान लो ये इसका सेंटर है C1, मान लो ये सेंटर है C2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया ऐसे करके, ठीक। अब देखो ध्यान दो, ये इसका रेडियस हो गया R1 और ये इसका रेडियस हो गया R2, ठीक है। देखो ये एंगल 90 होगा और ये भी एंगल 90 होगा। देखो क्या होगा, एक्चुअली ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। जो कौन कौन से, ट्रायंगल PC1T1 सिमिलर हो गया ट्रायंगल PC2T2। क्यों सिमिलर होंगे, देखो इसका भी ये एंगल 90 और इसका भी ये एंगल 90 और ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो दो एंगल बराबर हो गए। जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल देखो आपस में सिमिलर हो गए, ठीक। अब देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या, C1P अपॉन C2P बराबर क्या हो जाएगा, R1/R2। देखो इसकी साइड अपॉन इसकी साइड बराबर इसकी ये साइड R1, इसकी ये साइड R2, ऐसा लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ कि हमें ये, जैसे ये मान लो C1 है और ये C2 है और देखो ये P है ना। तो इसका मतलब देखो ये हुआ, ये जो P पॉइंट है ये इसको R1 R2 के रेशो में एक्सटर्नल डिवाइड करता है ना। देखो जो P पॉइंट है ये C1 C2 को R1 R2 के रेशो में एक्सटर्नल डिवाइड करता है। यहाँ से ये बात कंफर्म हो गई, है ना। तो इसका मतलब हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगर हमें C1 मालूम हो और हमें C2 मालूम हो, ये R1 R2 MN का काम करेगा, MN का। देखो C1 मालूम है और C2 मालूम है तो R1 R2 ये हमारा M और N का काम करेगा। तो हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं एक्सटर्नल डिवीजन वाले फार्मूले से, है ना। तो इससे देखो ये फ़ायदा होगा कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ से ज़रूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं अगर हमें C1 C2 मालूम हो, क्योंकि देखो ये एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, x1/1 x2/2, ये m ये n, और एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला यूज़ करोगे तो आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है। देखो जितने भी केसेस हैं, जैसे मान लो ये वाला केस था, है ना, ये वाला केस, इसमें भी रेशो यही होगा, ध्यान देना C1 C2 का रेशो यही होगा। चाहे ये वाला केस हो, एक्सटर्नल टच वाला केस हो, इसमें भी ध्यान देना C1 C2 का रेशो यही रहेगा। जैसे ये C1 है, ये C2 है, ये P है ना, तो C1P और C2P का रेशो इसमें भी ध्यान देना यही रहेगा। C1 C2 है ना, C1 C2 का रेशो इसमें ध्यान देना वही रहेगा, C1 C2 और P, है ना। C1P C2P का रेशो देखो सब में यही रहेगा, ध्यान देना, चाहे ये वाला केस हो, चाहे ये वाला केस हो, चाहे ये वाला केस हो, है ना। तो इन तीनों में किसी भी केस में C1P C2P का रेशो यही रहेगा, ध्यान देना। और P पॉइंट को सेम मेथड से निकाल सकते हैं इन तीनों में से कोई भी, चाहे हमारा केस हो, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब जैसे क्या होता है, इतनी डिस्टेंस को T1 T2 के बीच की डिस्टेंस, जैसे मान लो ये T1 है और ये T2, ये मान लो T1 है और ये T2 है ना। तो देखो T1 T2 के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना। देखो T1 T2 यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को कहते हैं क्या, बोलो, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब देखो जैसे अगर हमें T1 T2 निकालना है तो निकाल सकते हैं कैसे, PT1 माइनस PT2, मतलब P पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट की लेंथ को निकालो और P पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट की लेंथ को निकालो, उनको माइनस कर दो तो T1 T2 आ जाएगा। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ का फार्मूला हमको मालूम है √S1, है ना, याद है। सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ का फार्मूला क्या होता है, √S1। तो देखो T1 T2 को कहा जाता है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो अगर हमें
T1 T2 मालूम करना है किसी भी केस में, चाहे ये केस हो, चाहे ये केस हो, चाहे ये केस हो, तो हम PT1 में से PT2 माइनस कर सकते हैं। PT1 निकाल लेंगे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ, और PT2 निकाल लेंगे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ, माइनस कर देंगे। तो एक बात और ध्यान दो, ये इसको निकालने का एक मेथड है। अब देखो, इसको निकालने का अपने पास एक और मेथड भी है। देखो, वो मेथड काफ़ी इजी है। जैसे क्या होता है यहाँ पर ध्यान दो, एक और तरीका देखो इसको निकालने का अपने पास है। देखो वो ये है, जैसे मान लो अपने पास ये एक सर्कल है ना, ऐसे करके, और ये मान लो अपने पास दूसरा सर्कल है, ठीक। ये मान लो है C1 और ये मान लो है C2। देखो हमने T1 T2 को मिला दिया। देखो ऐसे करके, थोड़ा सर्कल सही नहीं बना, एक सेकेंड, थोड़ा सही सर्कल बनाया जाए, रुकिए ज़रा। देखो लगे कि सर्कल है, ये सर्कल, और देखो एक ये सर्कल। देखो मान लो ये C1 है और मान लो ये C2 है। ये हमने देखो T1 T2 को मिला दिया ऐसे, ये T1 ये T2, इसको इससे ज्वाइन किया, ये एंगल 90, इसको इससे ज्वाइन किया, ये एंगल 90। देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान दो। देखो इसको इससे मिला दिया ऐसे। देखो क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान दो जरा, हम लोग T1 T2 के पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। देखो ऐसे करके, ये लाइन देखो आपस में पैरेलल है। ये पूरा रेडियस हो गया R1 और देखो ये पूरा रेडियस हो गया R2। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान दो, है ना। देखो समझो ध्यान से, ये एंगल हो जाएगा 90 क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक। तो देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 माइनस R2, इतना डिस्टेंस, ठीक। देखो इसको D मान लिया जाए, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस D क्या है, D है C1 C2, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, इसको मैंने D मान लिया, ठीक। देखो इसके पैरेलल लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, है ना, इस T1 T2 के पैरेलल लाइन इस C2 से ड्रॉ किया, तो इसलिए ये एंगल 90, तो ये भी 90 हो गया। ये पूरा R1 है, ये पूरा R2 है, ये क्या होगा बोलो, R1 माइनस R2। ये एंगल देखो 90 है, ये सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस D है। अब देखो अगर हम इसको M पॉइंट मान लें तो हम कह सकते हैं कि C2M ये T1 T2 के बराबर होगा, है ना। देखो C2M T1 T2 के बराबर होगा, ठीक है ना। देखो C2M को इस ट्रायंगल से निकालें तो देखो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। देखो है ना, इस ट्रायंगल में, देखो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाए तो ये एंगल 90 है, ये सामने की साइड D, C1 C2 डिस्टेंस को मैंने D मान लिया, है ना। D का मतलब C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस, है ना, C, है ना, C1 C2 का मतलब क्या हुआ, C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस, जिसको मैंने D मान लिया है, ठीक है। तो देखो ये D हो गया, ये एंगल 90 है, ये R1 माइनस R2 है, तो C2M निकल आएगा, और C2M क्या होगा, अंडर रूट D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और ये C2M ही T1 T2 के बराबर होगा, और T1 T2 को क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ को निकालने का ये हमें एक फार्मूला मिल गया, D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ध्यान दो, है ना। देखो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ को निकालने का हमें एक फार्मूला मिल गया। ऐसे भी कर सकते हैं, और ये फार्मूला देखो अब ज़्यादा आसान है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ को निकालने का। और चाहे कोई भी केस हो, है ना, चाहे दूर दूर वाला सर्कल केस हो, चाहे एक्सटर्नल टच वाला केस हो, चाहे इंटरसेक्शन वाला केस हो, जहाँ जहाँ भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन रही है उन सारे केसेस में ये फार्मूला अप्लीकेबल है, ध्यान देना, है ना। जहाँ जहाँ भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेगी सभी में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ को निकालने का ये फार्मूला सेम रहेगा। तो ये फार्मूला ज़्यादा आसान है,
इसके मुकाबले, है ना। तो ये फार्मूला भी हमें याद रखना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ को निकालने का, ध्यान रखना। और सारे केसेस में ये फार्मूला अप्लीकेबल है। कैसे प्रूफ किया है ये आपके सामने है, ठीक है। तो इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से।